वक्फ पर एक और बड़ा एक्शन, मौलानाओं ने मचाया बड़ा बवाल। अब वक्फ को अपनी संपत्तियों की पूरी जानकारी देनी होगी। इस ऐलान के बाद मौलानाओं में हड़कंप मचा हुआ है और तो और कई मौलाना वक्फ की संपत्तियों की सही जानकारी देने से परहेज कर रहे हैं, जिसके बाद अब उन पर तगड़ा एक्शन होगा, क्योंकि कई संपत्तियां ऐसी हैं जिस पर वक्फ ने कब्जा किया हुआ है और वो कब्जा अवैध तरीके से है। इसलिए वक्फ की संपत्तियों की सही जानकारी सामने आने से कुछ मौलाना घबरा रहे हैं, इसलिए लोगों को भड़का भी रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों की सही डिटेल न दी जाए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कुछ मौलाना ऐसा क्यों करना चाहते हैं और क्या वाकई वक्फ ने सबसे ज्यादा अवैध जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जिसकी डिटेल डालने से अब मौलाना घबरा रहे हैं। आज इसी का कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर मैनेजमेंट के उद्देश्य से सेंट्रल वक्फ पोर्टल उम्मीद लॉन्च कर दिया। इस पोर्टल पर केवल वही वक्फ संपत्तियां अपनी जानकारी अपलोड कर सकेंगी जो संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों के पास पहले से पंजीकृत है। इसमें वक्फ बाय यूजर संपत्तियां भी शामिल हैं, बशर्ते वो 8 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से पहले अस्तित्व में रही हों। नए पोर्टल के जरिए प्रत्येक वैध वक्फ संपत्तियों को 17 अंकों की यूनिक आईडी दी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी है कि देश में 9 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं और राज्य सरकारों को तय समय सीमा में इनका विवरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। सभी राज्य वक्फ बोर्डों को 6 महीनों के अंदर ये कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि केवल वैध रूप से पंजीकृत वक्फ संपत्तियां ही पोर्टल में शामिल होंगी। जो संपत्तियां अवैध रूप से कब्जे में हैं या जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है, उन्हें पोर्टल पर कोई स्थान नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिन संपत्तियों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है लेकिन सामाजिक या सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त है, उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा जब तक वो जबरन कब्जा या धोखाधड़ी के जरिए प्राप्त ना की गई हो। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि जो वक्फ संपत्तियां अब तक पंजीकृत नहीं है, उन्हें पहले वक्फ बोर्ड से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिन संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड होने के बाद भी वैध नहीं मानी जाती, वो वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती है, लेकिन अवैध संपत्तियों का ब्यौरा इस पोर्टल पर नहीं डाला जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उठाए सवाल। सरकार जहां इस पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने का दावा कर रही है, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पहल पर और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है तो फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर ये जल्दबाजी क्यों? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि सरकार की मंशा वक्फ की संपत्तियों को हथियाना है। हम इसका विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने पर कहा कि हमारा स्टैंड बहुत साफ है। हमने पूरे 48 संशोधन का विरोध किया है, विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है, सिविल सोसाइटी ने विरोध किया है, जितने भी माइनॉरिटीज हैं सभी ने विरोध किया। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, इस पर बहस चल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा जल्दबाजी ठीक नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, हमारा मानना यह है कि अभी सरकार को सब्र से काम लेना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ये गलत बात होगी कि अभी कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन हो और आप कार्रवाई शुरू कर दें। दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि सरकार के कुछ इरादे हैं वक्फ को लेकर, वे पूरा वक्फ कानून को देखने से भी अंदाजा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल को जल्दी लाने का मतलब ही है कि वो चाहते हैं बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होने से छूट जाए और ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुई वो अमान्य है। हमने कल बयान जारी कर यही कहा था कि जब मामला विचाराधीन है कोर्ट में, तो जल्दबाजी क्यों की जा रही है? हमें कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। इलियास ने कहा, कोर्ट का फैसला जुलाई में आ जाएगा, उसके बाद यह संवैधानिक पीठ के हवाले किया जाएगा।
जब तक संवैधानिक पीठ पूरे कानून पर फैसला नहीं देती, सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये जो जल्दबाजी की जा रही है, दरअसल ये वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है, उसको हथियाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास क्यों कह रहे हैं? तो चलिए उसका कच्चा चिट्ठा भी हम खोल देते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड पर अक्सर आरोप लगता है कि वो दूसरों की संपत्ति को मनमाने ढंग से अपना करार देता है, और ये बात सही भी है, क्योंकि कई मामलों में ऐसा सामने आ चुका है, और शायद इसलिए वक्फ की संपत्तियों का ब्यौरा पोर्टल पर डालने का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इससे सच जो सामने आ जाएगा, और इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड घबरा रहा है। वक्फ के पास कितनी वैध और कितनी अवैध जमीन? वर्तमान में वक्फ बोर्ड की जमीन 9,04,000 एकड़ में फैली है। यहां भी वो 8,07,000 प्रॉपर्टियों को कंट्रोल करता है। अगर इसकी कीमत निकाली जाए तो आंकड़ा 1,02,00,000 से ज्यादा का हो जाता है। बड़ी बात यह है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है। कहा तो यह भी जाता है कि सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ सवाल उठते हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि जितनी उसके पास जमीन है, उससे उतनी इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है। आंकड़ों में बात करें, देश में वर्तमान में 8,07,000 बोर्ड प्रॉपर्टी में से 3,56,051 वक्फ एस्टेट के तौर पर रजिस्टर्ड चल रही हैं। सच्चर समिति ने साल 2006 में एक रिपोर्ट पेश की थी। उसमें जोर देकर बोला गया था कि अगर सही तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ तो कम से कम 12,000 करोड़ की इनकम जनरेट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वैसे भारत में वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन इस समय यूपी में है। वहां कुल संपत्ति का 27% हिस्सा है। पंजाब और बंगाल में भी वक्फ की 9% जमीनें हैं। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 8% चल रहा है। केरल, तेलंगाना और गुजरात में अभी वक्फ के पास 5% जमीन है। कर्नाटक की बात करें तो यहां कुल अचल संपत्ति का 7% हिस्सा। और इन जगहों पर सवाल उठते रहे हैं कि वक्फ ने अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा किया है, जिसको लेकर ही वक्फ कानून लाया गया था, और जिसका विरोध कुछ मौलानाओं ने किया, वो भी इसलिए ताकि उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए। लेकिन ये हर कोई जानता है कि वक्फ अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि वक्फ कानून को लेकर आम लोगों ने भी सरकार का समर्थन ही किया था कि वो जहाँ पे हाथ रख देता था वो उनकी संपत्ति हो जाती है। आप ये देखिए, दिल्ली में 77% जमीनों पे उनका हक जता रहे थे कि ये हमारा हक है। तो आप ना उनके किसी मतलब किसी भी हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं पे भी दलील नहीं कर सकते। उनके ट्रिब्यूनल में भी जाना था, और उनके ट्रिब्यूनल में कौन लोग बैठे हुए थे? वही लोग बैठे हुए थे जो ज़मीनों को हड़प रहे थे। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार और ये फैला हुआ था उन्हें पूरा, मतलब एक गरीब आदमी को या मजलूम को, किसी को, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। वो खाली क्या है, ज़मीनें हड़प रहे थे। बड़े लोग, ओबीसी जैसे लोग, बड़े लोग, या अमादुल्ला खान जैसे बड़े लोग, वो ज़मीनें हड़प रहे थे और आगे जाकर के कम रेट में लेते थे, उधर आगे जाके महंगे रेट में बेच देते थे। तो ये धांधलेबाजी चल रही थी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। कर्नाटका में आपने देखा होगा, कर्नाटका में भी यही कर रहे हैं। उनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका नाम उसमें है। तो कुल मिला करके ये लोग मतलब ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे थे। जो सोशल काम होता है वो कोई नहीं कर रहा था। सोशल काम कहाँ कर रहे थे? हर चीज़ में सुविधाएं कौन दे रहा है? भारत सरकार दे रही है। और ज़मीनें कौन हड़प रहे हैं? ये लोग निजी संपत्ति को हड़पे जा रहे हैं। तो कुल मिला करके ये भ्रष्टाचार, ज़मीनों को हड़पना, लूट खसोट चल रहा था। वो लूट खसोट पे लगाम लगेगी। अब सबको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और अब वक्फ बोर्ड ऐसे नहीं कर सकता कि ये मेरी ज़मीन है और इसका सबूत ला। बिना सबूत के कुछ भी नहीं होगा। में पास हुआ है भाई, पार्लियामेंट में संवैधानिक तरीके से ही सारे काम होते हैं। आप लोग क्या संवैधानिक तरीके से करते थे? मैं विपक्षियों से पूछ रही हूँ। तो विपक्षियों का काम है बरगलाना, जनता को भ्रमित करना और उन्हें एक अलग ही दिशा की तरफ दौड़ा देना। एक वक्फ बोर्ड का बिल जो संशोधन के साथ पास हुआ है, वो हमारे को मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, वो देश के मुसलमानों को, जो गरीब तबका है मुसलमानों का, उन तक सारी सुविधाएं पहुंचे, उन तक स्कूल कॉलेज पहुंचे, उनको अच्छे स्वच्छ और साफ सुथरे रहने की जगह मिले, इसके लिए है।
इसमें क्या है, इसमें तो कोई लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। इसमें कुछ ना बताने की ज़रूरत है, ना किसी को उलझाने की ज़रूरत है। सबको हिंदी में समझ आ गया, सारा देश का मुसलमान जिंदाबाद लगा रहा है। तो आप क्यों भड़का रहे हो? आप क्यों मुसलमानों को दोयम दर्जे का रखना चाहते हो? आप क्यों मुसलमानों को पीछे रखना चाहते हो? आप क्यों चाहते हो कि मुसलमान रोता हुआ मुसलमान दिखाई दे? आप मुसलमानों को पत्थरबाज और पंचरबाजी बना के रखना चाहते हो? मुसलमानों को बढ़ने दो आगे, तरक्की करने दो आगे, चलने दो आगे। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर भी एक सवाल है। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पे हाथ रख देता है तो उसका हो जाता है, पहले हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, तो कितनी बड़ी उपलब्धि आप इससे कहें? देखिए, बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की ज़मीन इन्होंने वक्फ में दे दी कि ये तो वक्फ की है। वो बेचारे, उनके केस डले हुए, वो केस लड़ रहे हैं। मैं मतलब वक्फ बोर्ड का हिंदू भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। ये मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम ही है। वो मुसलमान जो पीड़ित थे, उनके केस चल रहे थे और वो लोग लड़ रहे थे। इसमें संशोधन की सख्त ज़रूरत थी। ये 4-5 चंगू मंगू मोटे पेट वाले मौलानाओं ने अपनी बपौती बना रखा था, सारे देश की भैया संपत्ति हमारी। और मुसलमानों के लिए क्या दिया? कुछ नहीं। मुसलमानों के लिए कोई इदारा खड़ा किया? मुसलमानों के लिए कोई स्कूल, कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई MBBS करने की जगह, कोई मेरे को IAS IPS बनने की जगह, कोई मेरे को रोज़गार मुहैया कराने की जगह दिया आपने मुसलमानों को? कुछ नहीं दिया। बस झूठा भ्रम फैलाना है। और अपने जो ये 2-4 चंगू मंगू मौलाना हैं, ये जिन्होंने टोपी लगा ली, अचकन पहन ली, पेट मोटा किया और बैठ गए, भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ज़मीन है। बस ये चक्कर चलाते रहे। मुसलमानों की तरक्की से इनका कोई लेना देना नहीं था। अब मुसलमान तरक्की कर रहा है, मैं तो खुश आपको दिखाई दे रही हूँ, आप भी खुश होइए। सारे मुस्लिम को, देश की कम्युनिटी जितनी भी मुस्लिम रहते हैं हमारे भाई, सबको कहिए जिंदाबाद। इसी तरह से आगे बढ़िए, पढ़िए, बनिए और देश की तरक्की में भागीदार बनिए। देश के कानून को फॉलो करिए, हमारा धर्म कहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अल्लाह का इस्लाम मानो, मुल्ला का इस्लाम मत मानो। तो आम जनता वक्फ कानून का समर्थन कर रही है, लेकिन कुछ मौलाना अभी भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं और अब वक्फ की संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर डालने का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब उनके विरोध से कुछ नहीं होने वाला और वक्फ की संपत्तियों की जानकारी उन्हें देनी ही होगी। और अब वक्फ का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब वक्फ का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ चुका है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।